नौरीन भाभी संघर्ष करो। यकीन मानिए जिस तकलीफ के साथ वो यहाँ तक पहुँची है, एक एक हाथ ऊपर होना चाहिए और आवाज़ गूंजनी चाहिए पूरे ओखला के अंदर, नौरीन भाभी संघर्ष करो। दोनों हाथ ऊंचे करके नौरीन भाभी संघर्ष करो। आएगा तो मेरा शिफा ही आएगा इंशाअल्लाह। कि इतना वोट इसको जाएगा तो उतना वोट उसको जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। कोई बीजेपी नहीं आ रही है। ये सिर्फ बहकावे है, ये झूठ है, फरेब है। आप लोगों को डराने के लिए आप लोगों के पास कोई चॉइस ना आए, इसलिए मेरी आप साथ है ना, आप साथ है ना, आप साथ है ना, आप सबका ज़मीर जिंदा है ना, आप सबका ज़मीर जिंदा है ना। आज दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही दिनों के बाद होना है। 5 फरवरी को वहां मतदान है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी लम्हों में हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आखिरी कोशिश हो रही है कि जनता से जुड़ा जा सके। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आप जानते हैं 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और दोनों ही सीट पर उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि 2 व्यक्ति जो जेल में बंद होगा उन्हीं दोनों को टिकट दे दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को जो पिछले लगभग 5 सालों से जेल में बंद हैं, लोगों के बीच नहीं पहुंचे हैं। ताहिर हुसैन हो मुस्तफाबाद से या फिर बात करें शिफाउर रहमान ओखला से, ये दोनों ही लोग पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं। लेकिन इनके जेल में बंद होने के पीछे की वजह ये नहीं है कि इन लोगों ने कोई डकैती, चोरी, मर्डर या गुंडागर्दी की हो। मामला यह है कि इन दोनों ने अपने कौम मिल्लत के लिए मुखरता के साथ आवाज़ उठाई। आपको मालूम होगा किस तरीके से, किस परिस्थिति में सीए और एनआरसी के वक्त में ये देश का मुसलमान जो है वो आंदोलन कर रहा था। सर्द रातों में लोग आंदोलन कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ऐसे में शिफाउर रहमान दिल्ली के ओखला में मुखरता के साथ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। जब देश की राजधानी दिल्ली में दंगे की खबर सामने आई, फसादात की खबर सामने आई, तो वही आम आदमी पार्टी जिसकी वहाँ हुकूमत थी, उनके मुख्यमंत्री या उनके मंत्री वहाँ नहीं पहुँचे। ऐसे में वहाँ से पार्षद जनाब ताहिर हुसैन साहब लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने जान को बचाने के लिए जब छत पर पहुंचे और लोगों से कहा कि भाई आप लोग अपनी जान बचाइए, प्रशासन की इन्होंने मदद करने की कोशिश की तो उल्टे इन्हें ही फंसा दिया गया। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 5 सालों से दोनों ही जेल में बंद है। शिफाउर रहमान की पत्नी जब मंच पर अपने पति के लिए वोट मांगती है तो उनकी आंखें नम हो जाती है। वो ये सोचती है कि आज जिस कहा सकता है शख्स को टिकट दिया गया है, जो शख्स चुनाव लड़ रहा है, आज मैं उनके लिए वोट मांग रही हूँ। ये वो शख्स है जिन्होंने अपने कौम मिल्लत के लोगों के लिए एक परिवार को, अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया और सीधे तौर पर आवाज़ बुलंद की। पिछले 5 साल से एक शख्स अपनी बूढ़ी माँ को देख नहीं पा रहा है, अपनी बीवी के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा है, अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा है। तब कहीं ना कहीं इस कौम मिल्लत के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि शिफाउर रहमान जैसे शख्स जिन्होंने इस कौम और लोगों के लिए जो आवाज़ बुलंद की, उनका साथ दिया जा सके, वोट से जेल में बंद करने वालों को जवाब दिया जा सके। इस पूरे मामले के बीच जो उनकी पत्नी नूरीन फातिमा है, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, उस वक्त आप देखेंगे कि कैसे वो इमोशनल हो गई और कैसे औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने उनको हिम्मत देने का काम किया और ये कहा कि आप संघर्ष करिए, हम तमाम लोग जो है वो आपके साथ हैं। आप इस वीडियो को देखिए। भाभी तुम संघर्ष करो, भाभी तुम संघर्ष करो, भाभी तुम संघर्ष करो। शिफा भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नौरीन भाभी संघर्ष करो। यकीन मानिए जिस तकलीफ के साथ वो यहाँ तक पहुँची है, एक एक हाथ ऊपर होना चाहिए और आवाज़ गूंजनी चाहिए पूरे ओखला के अंदर, नौरीन भाभी संघर्ष करो। दोनों हाथ ऊंचे करके नौरीन भाभी संघर्ष करो। आएगा तो मेरा शिफा ही आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खैर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चुनाव है ये शोर का नहीं है, ये भीड़ का नहीं है, चुनाव उम्मीद का है। मेरी वो उम्मीद, मेरे शौहर की उम्मीद, मेरे बच्चों की उम्मीद जो आप सब लोगों से वाबस्ता है। आप लोग जिस तरह आज आए हैं, आप प्लीज़ 5 फरवरी को भी आकर मेरे शौहर शिफाउर रहमान के लिए वोट कीजिएगा। ये कोई एक मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। मेरा रोना कोई मजाक नहीं है, मेरा यहाँ आना कोई मजाक नहीं है। मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से हर चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। जो चीज़ दिखने में जितनी आसान लगती है उतनी ही मुश्किल होती है। आपका यहाँ आना
मुझे सुनना आप सबका। मेरा शौहर जिस हालात में आजकल आप लोगों के दरमियान आ रहा है, मुझे लगता है इतना काफी है किसी के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए। उन लोगों के ज़मीर को जिनके ज़मीर सो गए हैं, उन लोगों के ज़मीर को जो बिक गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन सब भाइयों की जो मेरे साथ खड़े हैं और उन सब के जो नहीं भी खड़े हैं। मैं उनके लिए भी हिदायत की दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त उन पर ना आए। और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ 5 फरवरी को मेरे शौहर शिफाउर रहमान के लिए इतना वोट कीजिएगा कि मिसाल कायम हो जाए, क्योंकि यहाँ आपके बीच आना इतना आसान नहीं है। आपको भी पता है इस हुजूम के बीच मैंने कैसा महसूस किया है, मुझे पता है, मेरे दिल को पता है, मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन मैं इस उम्मीद पे आई हूँ कि मेरे भाई और मेरे बहन मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे और 5 फरवरी को इस मोहब्बत का मुजाहिरा करते हुए शिफाउर रहमान को वोट करेंगे। और अर्थमेटिक हरगिज़ नहीं होंगे कि इतना वोट इसको जाएगा तो उतना वोट उसको जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। कोई बीजेपी नहीं आ रही है, ये सिर्फ बहकावे है, ये झूठ है, फरेब है। आप लोगों को डराने के लिए आप लोगों के पास कोई चॉइस ना आए, इसलिए मेरी आप साथ है ना, आप साथ है ना, आप साथ है ना, आप सबका ज़मीर जिंदा है ना, आप सबका ज़मीर जिंदा है ना। आज मैं खड़ी हूँ, कल की आपकी माँ बहन या कोई भी हो सकता है, मैं भी आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ। आप मेरे हालात को सोचिए, मेरे बच्चों के लिए सोचिए, उस इंसान के लिए सोचिए जो जेल से रोज आपके पास एक उम्मीद लेके आ रहा है। ये उम्मीद कि शायद आप लोगों का ज़मीर जाग जाए उसको उस हालात में देखकर जिनका सोया हुआ है और जिनसे उनको मोहब्बत है उनसे मिलने आ रहा है। इस उम्मीद के साथ कि मेरे भाई मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप हर चीज़ को एक तरफ रख के बिना किसी बात के सोचे समझे आप शिफाउर रहमान के लिए वोट कीजिएगा। भारी तादाद में वोट कीजिएगा, पतंग पे कीजिएगा और 11 नंबर पे कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। देखा आपने इस वीडियो को किस तरीके से किस कदर जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार के दरमियान जो है उनकी आंखें नम हो गई और ऐसे में लोगों ने इनका साथ देने का वादा किया है, दावा किया है। अब देखना यह है कि 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली की जनता क्या डिसाइड करती है। जो लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि राजनीति में चुनाव लड़ने का हक तमाम लोगों को है। किसी को बी टीम कहना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये गलत है। अगर आप बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कहते हैं तो जरा सोचने वाली बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बीजेपी की बी टीम कौन है। क्या ये बात कही जा सकती है? क्या आप ये बता सकते हैं कि वहीं पर और भी कई दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आप उन्हें बी टीम कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी पूरी लगभग सीट पर चुनाव लड़ रही है। क्या मायावती को बीजेपी की बी टीम ये लोग बताएंगे? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी को ही बीजेपी की बी टीम का टैग क्यों दिया जाता है? वो भी तब जबकि 70 सीटों में महज 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीट आप सोच करके देखिए, 68 सीटों पर ये कहीं इन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और यकीनन ये इंडिया महागठबंधन को सपोर्ट करते। लेकिन इंडिया महागठबंधन की हकीकत क्या है? आज अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जो कल तक साथ थे वो आज दोनों अलग हो गए, एक दूसरे पर राजशाही और महलशाही की बात करने लगे हैं। ये बताता है कि इस मुल्क में जो विपक्ष है वो भी किस तरीके से जो है कमजोर है। आपस में लड़ाई लड़ रही है तो कैसे इन ताकतों से लड़ी जा सकती है जो फिरका परस्त ताकत है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग अगर सिर्फ 2 सीटों पर लड़ करके अपने कौम मिल्लत के उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन्होंने इस मिल्लत के लिए, इस कौम के लिए आवाज बुलंद की, तो यकीनन उनकी बड़ाई की जानी चाहिए। ये चुनाव असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, ये चुनाव ओखला का है, ये चुनाव मुस्तफाबाद का है और ऐसे में देखना यह है कि वहां की जनता किसे अपना नेता चुनती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।